आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण छठवां। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। कृष्ण को पाने के लिए बहुत सुंदर संवाद तुलसीदास जी ने भी लिखा है। जब तक तुम्हारे हृदय में शंकर नहीं बैठेगा, तुलसीदास जी कहते हैं, तब तक तुम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक राम तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। कब आएगा राम? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। राम कब मिलेंगे? जब तुम शिव कथा में प्रवेश करोगे। कृष्ण कथा कब मिलेगी? जब तुम शंकर की कथा में प्रवेश करोगे। इसलिए राम कथा की शुरुआत तुलसीदास जी, वाल्मीकि बाबा शंकर की कथा से करते हैं, और श्रीमद् भागवत की शुरुआत वेद व्यास जी शिव कथा से करते हैं, शंकर की कथा से शुरुआत करते हैं। भागवत जी को भी उठाकर देखिए, शिव की कथा प्रथम में आएगी, फिर बाद में सारी कथा चालू होगी। राम कथा को उठाकर देखिए, शिव कथा प्रथम में आएगी, इसके बाद रामचरितमानस चालू होगी। विष्णु पुराण उठाकर देखिए, सबसे पहले शंकर का प्रसंग आएगा। अगर हमें जिस देवता की आराधना करना है, स्वयं देवी भागवत, नवरात्र में अगर आप देवी भागवत पढ़ रहे हो, नवरात्र में अगर देवी भागवत को सुन रहे हो, तो देवी भागवत का भी स्मरण करोगे तो सबसे पहले शंकर की कथा आएगी। सारी पुराणों में सबसे पहले शंकर को लाकर दिया गया। क्यों? क्योंकि शंकर की अगर कथा में तुम प्रवेश कर गए, शंकर का स्नेह तुमने पा लिया, शंकर का अनुमोदन अगर तुमने कर लिया, शिव स्मरण में अगर तुम डूब गए, तो तुम्हें जिस देवता का तुम भजन कर रहे हो उसको पाने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि सारे देवता को रिझाना पसंद करती है, शंकर के पास बाद में जाती है। और बाद में कब जाएगी? जब कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बेकार हालत में पड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगा के बोलेंगे महामृत्युंजय का पाठ कर दो। पंडित जी मन में सोचे, ये तो कभी शंकर जी के नहीं रिझाती थी, ये कभी तो शंकर का नाम नहीं लेती थी, ये शंकर का कभी भजन नहीं करती थी। सारे मंदिर गई पर शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई, कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, और उल्टा कहती थी कि हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, और उल्टा कहती हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। बताओ, अब एक तरफ तो ये कहे कि शंकर के मंदिर नहीं जाऊं, प्रसाद नहीं लो, और आज जब दुख की घड़ी आई तब शिव याद आ गया, तब शंकर याद आया, तो भी शंकर के मन में अभिमतता नहीं। शंकर कहते हैं भले बाद में आया तो मेरे करीब में। और भागवत कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करिए, राम कथा कहती है पहले शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन करो। तो ताप्ती ने भी सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, पिताजी आप जब सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते हो, आपका शरीर जब इतना तपता होगा तो शीतलता कौन देता होगा? तब शंकर भगवान ने तुरंत कहा, जब कोई भक्त 1 लोटा पानी लेकर शंकर पर चढ़ाता है और वो शंकर का चढ़ा हुआ जल गोल जलाधारी से निकल कर चरण से सबसे पहले नीचे की ओर जब आता है,
मात्र एक बीते की दूरी पर वो पानी जब बहता हुआ आता है, सूर्य नारायण कहते हैं वो जल मुझे मिलता है और मेरे शरीर की तपन समाप्त हो जाती है। जरा देखिए, लिंग पुराण में उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को उठाकर देखिए, और दोनों पुराणों का वर्णन स्पष्ट कर रहा है कि भगवान सूर्य नारायण, इसलिए शायद यही शास्त्र वर्णन करता है, इसीलिए शायद शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया कि शंकर की पंचायत में सूर्य भी विराजमान है। शंकर जी की पंचायत का मंदिर है क्या पांडे तारा में कहीं? शिव पंचायत का? अरे बोलो तो सभी, शिव पंचायत का कोई मंदिर है? नहीं है। शिव परिवार का तो होगा, पर पंचायत का नहीं होगा। पंचायत का मंदिर तो मुझे नहीं लगता कि प्रतापगढ़ में भी है, शायद है प्रतापगढ़ में पंचायत का मंदिर। बहुत बढ़िया, होना चाहिए, बहुत बहुत सुंदर बात। शिव पंचायत, पंचायत में कौन कौन होते हैं? शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहां अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा होगा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी निकलने का स्थान है। यहां से जहां से पानी नीचे गिर गया और गिरने के बाद जब एक बीते तक जाता है, उस एक बीते पर सूर्य नारायण भगवान का भाग चालू हो जाता है। एक बीते पर क्यों कहते हैं? जिसको चर्म रोग हो जाता है, जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो जाता है। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज, शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा
सहज नहीं है शिव पंचायत। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है, बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है, बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जो माने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना है, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी मैं बैठा था, बापड़े ने सोचा चलो वापिस से चलो, क्या करे। जब यही बोल रही थी तब छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत ओ बोला बोल चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बताओ। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम फटाक, जो बोलना है बोल दिया। ताप्ती ने कह दिया पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहाँ से मिलती है। तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता। आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले, खोदो मिल गया। ताप्ती ने सुन लिया, जीजी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता, इसलिए तपन नहीं होती। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा।
देवलोक में जाकर तुम एकादशी तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। आओ से दोनों हाथों से ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे। जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा। पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर दे।
देने के लिए आतुरता। हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज एक हमारे भुसावल महाराष्ट्र के एक शिष्य हैं, वो पुलिस में सर्विस करते हैं, ठीक है। तो रणवीर जी करके उनका नाम है। उन्होंने एक प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर, प्रश्न बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने सीओर प्रश्न भेजा होगा, वहां से हमारे पास आया कि गुरुदेव, जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इतना बड़ा क्रम चल रहा है, उसके बाद में भी सब अपने अपने घर में बैठे रहते हैं, पर पुलिस वालों को, बेचारों को बाहर लगाया जाता है। हम पुलिस में सर्विस करते हैं और हम कोई बाहर लगाते हैं। हर जरा सी भी समस्या होगी तो पहले पुलिस बाहर खड़ी होगी। युद्ध भी हो रहा है तो उन्हीं को लगाया जाता है, दंगा भी हो तो उन्हीं को आओ आगे, कोई हड़ताल भी करे तो उन्हीं को आगे रखा जाए, बीमारी भी है तो तुम ही आगे आओ। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो हमने उनको लिखकर भेजा है कि जब अमृत निकला था तो वो कलश जो था ना, उसका भाग अमृत तो सबने पी लिया था, पर जो खाली जो लोटा था ना, वो तुम्हारे खाते में आ गया था। और तुम्हारे खाते में जब वो खाली लोटा आया, पर दुनिया के लोगों ने देख लिया कि लोटा इन्हीं की है मिला है, तो अमृत इन्हीं ने पिया, तो सबको लगता है कि इनने अमृत पी रखा है, इसलिए इनको आगे खड़ा कर दो। वो लोटा तुम्हारे पास में है, भले अमृत दुनिया ने पिया हो, पर लोटा तुम्हारे पास है। तो दुनिया ये जानती है कि इनने अमृत तत्व को पी रखा है, इसलिए इनको आगे रखा जाए। और विश्वास रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, विक्रम जी, हमने उनको कहा, जब आप आगे बढ़ते हो विश्वास रखकर, तो बाबा भी तुम्हारा साथ देता। तुम घबराना नहीं। अगर महामारी में भी अगर आज आप सामने आकर सेवा दे रही है पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर, सिस्टर, ये आदि कादिक जितने आगे आकर अगर सेवा दे रहे हैं, तो आपका साथ देने वाला वो शंभू बैठा है। बस आप सत्कर्म करना, उसका ध्यान अच्छे से करना, उसका स्मरण अच्छे से, वो सुख देगा, वो आनंद देगा। तुम्हें स्वयं भगवान की अमृत नाम मिल गया है, तो फिर क्या टेंशन, क्या चिंता? सुख का भान हो, आनंद की अनुभूति हो। यमुना कह रही है कि मैं जाऊं। पिताजी, अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। भगवान सूर्यनारायण का तू पृथ्वी पर कहाँ जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है, बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं, उस शंकर का अनुमोदन मैं करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्य नारायण ने कहा, मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप है। कौन सा पर्वत? क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना, जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तप साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी, तप साधना में जो लगी, ऐसी तप साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी, शंकर भगवान आ गए, कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी? यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है। शिव कह रहे नहीं, तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तप करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा, बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस श्याम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए।
शंकर भगवान ने कहा उसके जैसा बनने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तप साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया, श्याम यमुना हो गया। और यमुना का कलर जब श्याम हुआ, वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कम मिलेगा, वो सांवरा कम मिलेगा। तो क्या द्वापर तो आन दो, द्वापर तो आन दो। ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सत्ययुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा, द्वापर तो आन दो। तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा, तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ, क्या चाहती हो बोलो? तो कहा जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रगटेगा, उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर, मैं उसमें बैठकर साधना करूंगा। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया। उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तप साधना में लीन हो गई, कई युग निकल गए। कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही और आखिरी में जब यमुना को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले, तू तो मेरे जैसी दिखती है, मेरा स्वरूप तुझे मिला, तू मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर बैठना। जब तक अटखेलियां यहीं करेंगे, यहीं विराजेंगे। सहजता नहीं है यहां। धन्य है माया, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की डीकरी, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की बेटी, धन्य। धन्य साधारण नहीं। भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप है। आज भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया वो साधारण नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन का। उस मंथन में विष निकला तो शिव को मिला, अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। देखिएगा जरा, संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास आ गया, कितना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी। और बाणासुर ने जब तप करा, तप करने के बाद बाणासुर के पास में जब
बहुत तब बाणासुर ने कर लिया। शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे 1000 हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, 1000 हाथ दे दिए। अब 1000 हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। अब बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, अब तो कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। अब हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, अब फिर वापिस आ गए तुम, क्या मांगना चाहते? मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काय को? तो बाणासुर कहते हैं अब मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध ही नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने आओ। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। मां जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिवजी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है? पार्वती जी कहती हैं आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना है। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेना हो, है कि चिंता करना। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी को, कहीं फिर टेंशन आ जाए, फिर अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाता। हो गए। क्यों रो रही है? बस आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार रहा है, तो ललकारने दे, तो क्यों चिंता करती है? बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, ए भोलेनाथ क्या मुझसे डर गए? शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे आप इससे भय खा रहे हो, आप इससे डर रहे हो? शिव जी बोले मैं इससे डर नहीं रहा, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं इससे, हो मैं डर नहीं रहा हूं इससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते? जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले बात इतनी सी है कि अगर जिस बेटे को मैंने एक महल बनाकर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है? अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा? अरे बोलो जम के, तोड़वाएगा नहीं, मां मना कर देगी, रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया, झगड़ा कर लिया, कर लेने दो, औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी है। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे दो, कह दिया ना, कह दे दो। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले हजारों हाथ मैंने दिए हैं, और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले मैं नहीं काटूंगा, तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए, काट तुम दो। भगवान विष्णु बोले मैं काटू? हाँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को, भुजाओं को आप काट काट कर गिराना।
आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाएगा। और उठाओ भागवत जी को, बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है मुझे यही चाहिए। बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को, और युद्ध प्रारंभ होता है। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी याद कर, युद्ध तो करूंगा पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश बलराम अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है। तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुर्थ तुम्हें करना है। द्वारकानाथ समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोले बोलो नाथ, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु बोलो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना। अब युद्ध नहीं लड़ना तो फिर क्या करना है, बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है वो भगवान के नाम का है, तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे। तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात, इतनी सी बात 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे, द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले आप मुझे आज्ञा दो मैं भंवरा बन जाऊं। भंवरा? हाँ। मैं भंवरा बन जाऊं, आप कह दो मैं बन जाऊंगा, और भंवरा बनकर जाऊंगा। शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा, कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाए, रथ खंडित, शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिका नाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से ही रखा था, ये तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता, ये पक्का। गजब की विद्वत्ता है, गजब, कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है। तो हनुमान जी
विभीषण से पूछे क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया, फिर भी तो नहीं मर रहा। ये मरेगा कब? विभीषण बोले भैया हमको तो इतना ही मालूम था कि इसकी नाभि में अमृत और नाभि का अमृत सूखेगा। कोई वरदान मांगा था तो यही मांगा था, नाभि का अमृत सूखेगा तो मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही, नहीं तो उस पार्टी का और इस पार्टी में मिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के जमाने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता। कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में घुस गया। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना रे बाबा। पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया। किसी ने पूछा पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है। कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कब चेंज कर दे। तो हनुमान ने विभीषण से पूछा तू सही बता ईमानदारी से कि तू हमारी ओर है कि वो रावण की ओर है। विभीषण हनुमान जी से बोले कि सौगंध खा के कहता हूं मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा कहीं रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर रही हूं कि मैं तुम्हारी ओर हूं, और उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान तो बड़े बहुत विद्वान थे। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहा, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि जब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंको तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले गजब के हो प्रभु, पानी के टैंकर में पेट्रोल भरवा के मेघनाथ पानी गिरवा रहा है, और जब पानी जहां जहां पानी गिरे वहां घोर फैले। तो मेघनाथ ने बादल देवते पूछा, मेघनाथ ने मेघ से पूछा कर क्या रहे हो। मेघनाथ जी बोल रहे पानी डाल। तुम पूछ रहे बोले ड्राइवर से भी टैंकर में क्या लाया। ड्राइवर से पूछा क्यों रे पानी है कि और कुछ पानी है। और हनुमान जी प्रसन्न राम राम रट रहे, वो प्रसन्न अशोक वाटिका में पहुंच गए सीता जी के पास में, बस माता के पास में बैठ के। तो सीता जी बोली यहाँ आग तो नहीं आएगी अशोक वाटिका में। हनुमान जी बोले टैंकर तो उधर गया है, तुम तो शांति से बैठो। ऊपर जो चला रहा है पानी वो सब जानता है, आपने कहीं नहीं करना। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने की कोई काम ही नहीं। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने का कोई काम नहीं। कल का प्रसंग मेरे को बता रहे थे अभयराज जी, गुरुदेव भोजन बनाने वाला हलवाई भोजन बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि पीछे बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है। बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और एकदम पीछे हटा और कढ़ाई में चला गया। गुरुदेव शंकर की ना जाने क्या कृपा थी, शरीर में एक जगह भी चमड़ी नहीं गली, जैसा कि जैसे निकलते से ही बाहर खड़ा हो उकलता तेल। तो अभयराज जी बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ था, तो वो कह रहे थे कि हमारा ध्यान बनाते बनाते शिव कथा में पहुंच गया था, शंकर ने बचा। जिस ओर आपका ध्यान गया है, जिस ओर आपका चित्त गया है, वृत्ति गई है, वो आपकी रक्षा स्वयं करेगा, दूसरा नहीं। दूसरा नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। हे हनुमान, विद्वान है हनुमान। हनुमान जी ने फिर विभीषण से पूछा क्यों रे ये बता कि ये रावण मरेगा कैसे, पता नहीं है। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि हुआ क्या था ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुमने वर दिया था ना रावण को, हाँ
क्या वर दिया था कि नाभि में अमृत सूखेगा और रावण मरेगा, तो वो तो मर ही नहीं रिया। हनुमान जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी बोले जब सारे भाइयों चले गए थे तो इसने एक बार और मांगा था, क्या कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे चाहिए। अच्छा, तो वो बाण किसके पास है? कि रावण के पास। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सुखा दो। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहां से मिलेगा। विभीषण से पूछा तुझे मालूम? कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, तो हनुमान जी पहुंच गए, एक पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ इधर आओ। हाथ देख रहे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदर आया था, उसने आग लगाई थी, ऐसा कर रहा था, वैसा करो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य कर रहे हो आप, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और सब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई। मंदोदरी ने हाथ दिखाया, मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूं जो पति को बचाई, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तप करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तब मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूं उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया। गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया, प्रभु निपटाओ, अभी के अभी निपटा, निपटा, 1 मिनट की देरी मत करना राम जी। और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसी बाण ला कर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता। ये सबसे बड़ा ज्योतिषी, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखते। हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप लगकर जाओ। हनुमान जी भंवरे का रूप रख कर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बन कर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण। जैसे आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा? और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था, ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में 3 गए, धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, ये अभिमत्ता रहेगी तो फिर भजन नहीं पाओगे। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, 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 ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे भोले 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले,
जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। कठपुतली है तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की। हम कठपुतली हैं तेरे हाथ की, हम कठपुतली है तेरे हाथ की। चाहे तुझे से न चाले ओ डमरू वाले, चाहे तुझे से न चाले ओ डमरू वाले। जीवन
अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले वो डमरू वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी 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 वाले। अपने गले से लगा ले ओ डमरू वाले, अपने गले से लगा ले वो डमरू वाले, अपने गले से लगा ले ओ डमरू वाले, अपने गले से लगा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले। हे शंभो, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले ओ डमरू वाले, काशी नगरिया बसा ले वो डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले हो डमरू वाले। ओ है शंकर है कालदर्शी है कैलाशी अविनाशी है शंभो। अहंकार जब मनुष्य के हृदय चित्त में पहुंचता है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है। हम से थोड़ा सा बचे। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो
रावण, कौरव, कंस तीनों अहम में चले। अहंकार। भगवान शिव का एक अवतार है यक्ष अवतार। कौन सा अवतार है? यक्ष। कब लिया था? केवल अहंकार तोड़ने के लिए। और यही जो अमृत पी गए हैं देवता, और ये शंकर जी के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं हमने अमृत पिया है, हमने अमृत पिया है। आप अगर विष पी गए तो क्या हुआ? देखो, देवता कौन है? बच्चे। शंकर कौन है इनका? जम के बोलिए, पिता। कभी कभी ऐसा मौका लग जाता है, जरा ध्यान देना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए क्या किया, और माँ बाप कह दें कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, 3 नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा। हाँ, तो ये तो सब माँ बाप करते, ये तो हर बाप करता है, हर माता करती है, हर पिता करता है। तुमने हमारे लिए क्या करा? ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते, और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा इतना। तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया? यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु से, भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया? अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ? माँ बाप यही बोलेंगे ना, बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है? अब बच्चे क्या हुआ? अगर बच्चे कहेंगे कि एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं, तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था। अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे, जम के बोलिए, वैसा भरो। एक गीत था, पहले लोग गाया करते थे, जो पूजेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तूने जो पुण्य करा वो तेरे सामने है, तूने जो दान किया वो तेरे सामने है, जो तूने सत्कर्म किया वो तेरे सामने है। फिर निवेदन करूंगा, आज पूरे भारत की भूमि, क्या पूरा विश्व में कोरोना महामारी जैसी जंग चल रही है। निवेदन है, इस कोरोना से डटकर लड़ना है, पर उस परमात्मा को नहीं भूलना, अपना सत्कर्म करना मत छोड़ना। और अगर हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलना कि तेरा दिया गया ये शरीर है, हम तेरे बच्चे हैं। बच्चे गलत हो सकते, माँ बाप नहीं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो, इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है, हो गया महामारी, 1-1.25 साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु संभाल लो भोलेनाथ, बाबा से रोज विनती करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, अब इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका। कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है? कानपुर से हैं कोई। गुरुदेव, भगवान ने इतनी कृपा करी है, कोई कानपुर से हैं ये, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दिए। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं कोई,
और पुनीता पांडे महाराज। ये अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज जी कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह, वो जीवन का अपने आप सुख प्रदान कर देता है। एक और पत्र है, कोई प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, अमेठी प्रतापगढ़ से आई हैं, आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा में निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बेटी बहन बेटी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिंगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर, गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबोकर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाए देवता, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं। और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है, मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा, आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे, देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले, पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए।
नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रही। शंकर जी वापस नीचे उतर गए, पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना। हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेव फल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता। ये